नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। सिरसा में यूं तो काफ़ी अधिकारी सिरसा में नौकरी की और ट्रांसफ़र होकर के चले गए, लेकिन एक शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, डीएसपी राजेश चेची। 3 दिन पहले इनका ट्रांसफ़र हो चुका है रेवाड़ी में, और इस अधिकारी के लिए शहर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि डीएसपी राजेश चेची है वो सिरसा में ही रहे तो बेहतर होगा। और हालांकि राजनीतिक और आधिकारिक तौर पे जो तबादला रुकवाने को लेकर के भी प्रयास किए जा रहे हैं। और इस समय मेरे साथ राजेश चेची मौजूद हैं, क्योंकि आपने देखा कि वैश्विक इस महामारी में जिस तरह से कोरोना की जो जंग चल रही है अभी सिरसा को लेकर के, उनमें से राजेश चेची का योगदान अहम है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सिरसा की पूरे ज़िले की तमाम जनता, तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं। और यूँ तो आप चाहे पुलिस कर्मचारियों की बात करें, पुलिस कर्मचारियों को अक्सर जो जनता है वो नेगेटिव रोल से देखती है कि पुलिस कर्मचारी है वो गलत करते हैं, पुलिस कर्मचारी है उनकी छवि जो जनता में है एक अलग ही रूप में होती है। लेकिन राजेश चेची के मामले में ऐसा नहीं है। और ये कहूँगा कि ये बात कि राजेश चेची को सिरसा की जनता एक पुलिस की वर्दी में भगवान समझती है, हालांकि ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब तबादला चूँकि हो चुका है तो सिरसा के तमाम लोग हैं, और हमारे काफ़ी दर्शकों ने भी ये कहा कि आप इस पूरे मामले को लेकर के राजेश चेची से बात कीजिए। तो दर्शकों के इस आग्रह पर आज सड़कनामा.com की टीम राजेश चेची के साथ है, और आज हमने सुबह ही इनसे संपर्क किया जहाँ भी ये मिले। और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ ये बाबा बिहारी की समाधि है। और ये कहूँगा कि सिरसा में वैसे तो धार्मिक नगरी कहा जाता है सिरसा को, सरसाई नाथ नगरी कहा जाता है, वहीं जो बाबा बिहारी की ये जो समाधि है अपने आप में जो बड़ा धार्मिक स्थल है ये सिरसा का, वहाँ पे राजेश चेची हमें मिले। और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि इस कमेटी के सदस्य हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो भी हमारे साथ आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। मेरे साथ इस समय राजेश चेची मौजूद है, हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, जिस तरह से लिस्ट आई और उसमें पूरे हरियाणा में काफ़ी डीएसपीज़ के ट्रांसफ़र हुए, लेकिन एक नाम राजेश चेची जब देखा कि उनका ट्रांसफ़र रेवाड़ी हो गया है, हमें भी और तमाम जो लोगों के सिरसा शहर के लोगों को एक थोड़ा सा ये हुआ कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ये कैसे हुआ है, क्योंकि राजेश चेची है वो यहाँ पे सिरसा के जो जनता है, सिरसा के लोगों की एक आवाज़ बन चुके हैं। चाहे इस वैश्विक महामारी की बात करें तो तमाम लोगों तक आप गए और लोगों की आप एक पहचान बने, लोग आप पे इस तरह का जो विश्वास करते हैं तो ये सब कैसे हुआ? और ट्रांसफ़र को लेकर के हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि ये किस तरह से एक रूटीन प्रक्रिया थी और किस तरह से क्या मामला था? असल में बहुत धन्यवाद, मैं खुद धन्यवादी हूँ सारी सिरसा की जनता का कि इतना प्यार, इतना सहयोग और इतना सपोर्ट इनकी तरफ से रहता है, मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट जो रहता है हमेशा। और ट्रांसफ़र तो पुलिस की ड्यूटी में ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, सरकार को जैसा उचित लगता है वैसा कर देते हैं, और बदली होती भी रहनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कहता हूँ फिक्स टेन्योर होना चाहिए हर एक पुलिस ऑफिसर का रैंक के हिसाब से, कि वो इतने दिन, साल 2 साल एक बार रहे एक डिस्ट्रिक्ट में, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाए। तो उससे क्या होता है कि अगर आप अच्छे हो तो और अच्छा ही सीखने को मिलती है, बुरे हो तो अच्छा होने का मौका मिलता है। तो वो तो मुंडे मति भिन्ने, हर दिमाग, हर खोपड़ी में एक अलग बुद्धि है, अलग दिमाग है। तो ईश्वर की मर्ज़ी है कि किससे क्या काम करवाता है। अच्छा कार्यकाल रहा, रूटीन की ट्रांसफ़र है, ये हो गई है। अब जैसे रिलीव यहाँ से अफसरों का आदेश होता है तो आगे नई पोस्टिंग पर ज्वाइन करेंगे, वहाँ भी सेवा करनी है, जहाँ मर्जी काम करेंगे जी। सर, सिरसा में आए आपने, सिरसा में जो लंबे, हालांकि ये शॉर्ट टाइम कहूँगा, लंबा टाइम नहीं कहूँगा, कि जिस तरह से महामारी से भी जो आपको नोडल अधिकारी थे, आप प्रॉपर तरीके से कंटेनमेंट जोन की बात करें या तमाम जो अधिकारियों के साथ परस्पर संपर्क रख करके जो व्यवस्था कायम की, उसको लेकर के और सिरसा की जनता के लिए आप क्या कहेंगे? व्यवस्था का मैं ये कहूँगा कि प्रशासन और पब्लिक, पुलिस बीच में थी, एक हिस्सा प्रशासन का बड़ा ज़बरदस्त सहयोग रहा। हमने रात को 12 बजे भी बहुत सारी जो सामाजिक संस्थाएं यहाँ पे हैं, मतलब 12 बजे भी अगर मैसेज आया कि 100 आदमी आ गए और उनका खाना चाहिए तो इमीडिएट, कहीं गाड़ी की ज़रूरत पुलिस से, रोडवेज से या पब्लिक मैन जिसने भी अवेलेबल हुआ, कहीं दवाई की ज़रूरत है, मतलब कोशिश की है कि ऐसे में कोई आदमी ये महसूस ना करे कि मैं थोड़ा सा डिप्राइव हो गया या मेरे को नहीं मिली कोई चीज़।
चाहे वो प्रवासी मजदूर थे, उनको सरकार ने व्यवस्था करी, बस दी, आगे ट्रेन की सुविधा दी, लगभग सबको पहुँच ही गए सारे। और मैं धन्यवादी हूँ कि सिरसा का मीडिया ने जिस तरह से अवेयरनेस फैलाई, तो इसीलिए सिरसा कंपैरेटिवली पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो हमारा सबसे अच्छा है कि कोई अभी तक कोई इसमें मिस हैपनिंग नहीं हुई है कोविड-19 से। और जो पॉजिटिव आते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी धन्यवाद के पात्र हैं वो भी, कि वो अच्छे केयर करते हैं और जल्दी जल्दी सब ठीक हो रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी सिरसा वासियों से कि इसी में थोड़ा सा इसको और बढ़ाएं। और नशे का जो थोड़ा सा यहाँ पे है, उसमें हर आदमी एक दूसरे आदमी की जिम्मेवारी ले ले, बस ज़्यादा लंबा काम, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ना ले। एक आदमी जो थोड़ा सा भी जागरूक है, जिसको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, वो एक छोटे जवान बच्चे को, क्योंकि एक क्लास में जैसे 40 बच्चे होते हैं, 15 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जाएंगे। वो 15 बच्चे ऐसे होते हैं जो भगवान भरोसे उनका कुछ नहीं होना। जो 10 बच्चे होते हैं ना, उनको ढीला छोड़ दिया, वो नीचे वाले में मिल जाएंगे, थोड़ा सा पुश कर दिया, ऊपर वाले में मिल जाएंगे। वो 10 बच्चे ढूंढ के अगर हर आदमी, हर परिवार एक इसको मिशन बना ले कि मैंने एक परिवार को पकड़ के रखना है कि ये इनके बच्चे ठीक रहें, तो ये छोटा छोटा प्रयास सब करेंगे, तभी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस तरह से छोटे छोटे एक एक आदमी से देश सुधर जाएगा, एरिया पूरा ठीक हो जाएगा। सर, सोशल मीडिया पे आपकी कई फ़ोटोएँ देखी गई, वायरल भी हुई, आप खुद गाड़ी चलाते हुए, चाहे खाना लेने की बात हो और खाना पहुंचाने की बात हो, तो क्या ये पुलिस की नौकरी में ये संभव है कि बिना ड्राइवर, आप एक अधिकारी है, वो गाड़ी लेकर के वो काम कर रहा है और कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? लोग ये भी कहते हैं कि राजेश जोशी पुलिस में ना होकर के सिविल प्रशासन में होते तो बेहतर, और ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, पुलिस से अच्छा काम मैं नहीं समझता कि कोई डिपार्टमेंट कर सकता है। और जहाँ तक खुद गाड़ी चलाने वाली बात है, मैं दरअसल एक अकेला ड्राइवर रखता हूँ। आमतौर पे 2 ड्राइवर रहते हैं, कोई 24 आवर्स की ड्यूटी है, कोई दिन में अलग, रात को अलग, इस तरह से होता है। पर मेरा ये घमंडी लाल जी अकेले इकलौते ड्राइवर हैं ये, तो मैं और गनमैन कोई रखता ही नहीं हूँ, यही मेरे गनमैन है, ये ड्राइवर। तो इनको भी आराम की ज़रूरत होती है, या कोई घर में भी काम हो गया या कोई सरकारी काम भी हो गया, तो जब ये नहीं होते तो फिर गाड़ी मैं चलाता हूँ। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो यूनाइटेड नेशन में रहा हूँ, वहाँ पे हर आदमी अपनी गाड़ी, कितना भी बड़ा अफसर हो, वो अपनी गाड़ी खुद चलाता है, अपनी पिस्तौल खुद टांग के रखता है, कोई किसी का गनमैन नहीं है। तो अपनी सुरक्षा भी होती है। और मैन पावर की कमी है ज़िले में, तो वो भी थोड़ी सी, उसमें हमें कम से कम 3 आदमी, 2 गनमैन, 1 ड्राइवर स्पेयर करके 3 आदमी बहुत काम करते हैं वो। और मेरे साथ तो चल ही रहा है जी गुजारा, तो मैं गाड़ी चलाता हूँ, कोई विशेष बात नहीं है। सर, पुलिस का जो रोल होता है, उसको एक जनता माइंड में, जो नेगेटिव माइंड में होता है कि पुलिस कर्मचारी हमेशा ही गलत करते होंगे या किसी को न्याय नहीं मिलता, तो पुलिस पे बार बार सवाल उठते हैं। और उस बीच में अगर आपका ही उदाहरण हमारे दर्शकों को दूं कि अच्छे अधिकारी भी हैं, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या पुलिस जो है किस तरह से अपनी ड्यूटी करे और जो आम पब्लिक है उनसे कितना विश्वास रखे? मैं बताता हूँ। दरअसल क्या है, जो आम धारणा, एक जो पुलिस व्यवस्था अंग्रेज़ों के टाइम में जो बनी, उसके बाद माइंड सेट वही रह गया, वो हमारे DNA में भी आता है। तो मैं तो अक्सर पूछता हूँ लोगों से, कोई पुलिस के खिलाफ़ बोलता है, मैं पूछता हूँ, भाई कभी वास्ता पड़ा है पुलिस का? नहीं जी। कभी पुलिस ने कोई नुकसान किया? नहीं। फिर क्यों विरोध करते हो, क्यों उल्टा बोलते हो? कह रहे जी सारे बोल रहे हैं तो मैं भी उल्टा ही बोल रहा हूँ। तो मतलब उसको कोई लॉजिक नहीं होता उस चीज़ का, पर वो कई बार एक आम धारणा जो बन जाती है ना, एक आम कंसेप्ट बन गया समाज में, वो है। पर ऐसा नहीं है। अभी आप कोविड-19 में आप देखेंगे तो पुलिस की बहुत प्रशंसा हुई है, पूरे देश में लोगों को ने रियलाइज़ किया है कि वास्तव में पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। तो वो अब दिख गया, क्योंकि रोड पे थे सारे के सारे। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, पुलिस बहुत अच्छे काम करती है। जबकि रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, बंदा कुचला जाता है, मैंने देखा खुद, डेड बॉडियाँ उठाई हैं, घर वाले हाथ नहीं लगाते, जिसको हम उठा के लेके आते हैं। तो जब भी घर में कोई वारदात होगी, आग लगी, कुछ होगी, कहीं इन्फॉर्मेशन आ गई, बम रखा है कहीं वगैरह, तो लोग और घर वाले भी उधर भागते हैं, दूसरी दिशा में पुलिस वाला उधर भागेगा जहाँ गोलियाँ चल रही हैं। तो पर वो नहीं महसूस करते हैं हमारे कल्चर में इस तरह की चीज़ें। अब धीरे धीरे छवि सुधरेगी, सब अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग भी। सिरसा को लेकर के क्या संदेश देंगे? जिस तरह से कोविड-19 में पुलिस ने जिस तरह से काम किया, सिरसा के लोगों ने जिस तरह से काम किया, अगर फर्स्ट इम्प्रेशन में अगर हम कहें तो मैं ये कहूँगा कि सिरसा वास्तव में संतों की धरती है, और वो थोड़ा थोड़ा अंश यहाँ के सब में है, क्योंकि यहाँ जिस तरह के लोग हैं निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। ईश्वर ये कृपा इनके ऊपर बनाए रखे, और ये प्रकाश इनका और फैले आसपास के एरिया में, आसपास के राज्यों में भी, और लोग इनसे सीखें, प्रेरित हों सिरसा के लोगों से, और अच्छे अच्छे काम करें। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ राजेश चेची, और द सड़कनामा.com के दर्शकों की
के आग्रह पे आज हमने आपको राजेश चेची से मिलवाया और जो तमाम चर्चाएं की, तमाम चाहे कोविड-19 को लेकर के हो, चाहे तमाम जो सिरसा के लिहाज से, चाहे पुलिस के रोल को लेकर के हो, तो तमाम चर्चाएं हमने आपसे की। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारे इस फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस पेज को शेयर कर दीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।